कभी कभी एक फ़ोन कॉल, एक आवाज़ तुम्हें ऐसे अंधेरे में ले जाती है जहाँ से वापस आना मुश्किल होता है। ये कहानी है एक डिस्पैचर की, जिसे रात को आया एक ऐसा कॉल जिसका जवाब शायद आज तक उसके पास नहीं है। डर, खौफ और निराशा है उसमें। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप डर का सफ़र इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पहले से ही पुलिस फोर्स में जाना था। शहर में जो ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करते थे उसमें शामिल होना चाहता था मैं। एक हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व करने में उनकी मदद करना, उसमें एक अलग ही मज़ा है। अब ये तो हुई मेरी इच्छा की बात, मेरा ड्रीम। लेकिन सपने ना कई बार पूरे नहीं होते, और मेरे साथ भी यही हुआ था। हाथ में पिस्तौल लेके ड्यूटी करने के बजाय मुझे एक डेस्क मिला और वहाँ पर बैठकर फ़ोन कॉल्स हैंडल करने का काम मुझे मिला, डिस्पैचर का काम। वैसे हम भी लोगों की हेल्प ही करते हैं, लेकिन मुझे चाहिए थी एक्शन, मिस्ट्री, सस्पेंस। अब वो तो एक डेस्क पर बैठ के नहीं होगा। सोचो मुझे कितनी निराशा हुई होगी, लेकिन अब काम तो काम है और करना तो पड़ेगा। वैसे इस काम में कोई बुराई तो नहीं है, उल्टा कभी कभी तो ज़्यादा ही एक्शन हो जाता है। मुझे कई बार ऐसे कॉल आए हैं। कभी कोई खुदकुशी की कगार पर आया व्यक्ति मुझे कॉल करता है, कभी किसी महिला की किडनैपिंग हो रही है और वो भागते भागते मुझे कॉल कर रही है। ऐसे भी कॉल आते हैं। लेकिन एक कॉल जो मैं कभी नहीं भूल सकता, इतना डरावना कि सोच से बाहर। रात के 12 बजे मुझे कॉल आया। सामने से आवाज़ आई, आपकी इमरजेंसी का लोकेशन कहाँ है? आवाज़ छोटे बच्चे की थी, 10-12 साल का बच्चा होगा वो। मैंने जवाब में पूछा, हेलो, क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है आपकी? उसने कहा, क्या आप पुलिस हो? मैंने कहा, हाँ मैं पुलिस भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि कहाँ हो तुम अभी? सामने से मुझे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था यार, इसलिए मूड ऑफ हो गया। या आजकल के बच्चे कितने वेले रहते हैं। प्रैंक कॉल किया था क्या उसने? ना बता रहा है कहाँ रहता है ना कुछ। मैंने सोचा, अच्छा बच्चू, अब मैं तेरे मज़े लूँगा, उल्टा इसी पे प्रैंक करता हूँ। उसने कहा, मैं अपने घर पर हूँ। तो मैंने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या लगता है तुम्हें पुलिस की ज़रूरत क्यों है भाई? तो उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरे कमरे की अलमारी में एक आदमी है। मेरी माँ ने कहा था कि जब कोई बुरा आदमी होता है तो पुलिस तुम्हारी मदद करती है। ये सुन के 2 सेकंड के लिए मैं रुक गया। तो वो जो अलमारी में आदमी है, उसने कुछ बोला नहीं तुमसे? क्या तुमने अपने मॉम डैड को इस बुरे आदमी के बारे में बताया या नहीं? उसने कहा, मॉम डैड अभी सो रहे हैं। मुझे लगा कि इस बच्चे को रात को कोई बुरा सपना आया होगा और उसे लग रहा है कि ये सच है। मैंने एक बार कंफर्म करने के लिए फिर से उसे पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारी अलमारी में कोई आदमी है? तो उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी अभी वहाँ है। अच्छा, तो वो चला गया? तुमने शायद इमेजिन किया होगा कि वहाँ कोई मॉन्स्टर या राक्षस जैसा कोई है। नहीं नहीं नहीं, वो अभी गया नहीं, वो आदमी बस अलमारी में नहीं है। उसकी ये बात सुन के मेरा गुस्सा खोल उठा। मैंने उसे जोर से पूछा, तो तुमने उस आदमी को अलमारी से बाहर निकलते हुए देखा या नहीं देखा? बताओ। उसने कहा, जी सर, मैंने उसे अलमारी में देखा तो उसके नुकीले बड़े बड़े दांत थे और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, ठीक है, क्या तुम अपने मम्मी पापा को फ़ोन दे सकते हो? मुझे उनसे बात करनी है उस आदमी के बारे में। उस बच्चे ने कहा, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो बुरा आदमी अभी अभी उनके रूम की तरफ ही गया है। मैंने कहा, ठीक है दोस्त, क्या तुम मुझे अपने घर की कोई खास नज़दीक ऐसी जगह बता सकते हो? कोई पेट्रोल पंप, कोई खास दुकान, बड़ा पेड़? फ़ोन की लाइन एक पल के लिए शांत हो गई। उसने कहा, क्या आपको क्विक ट्रिप पता है? हमारे घर के पास है। मैंने बोला, हाँ मुझे पता है, और कुछ खास जगह बताओ। क्विक ट्रिप दरअसल एक खास टूरिस्ट कंपनी है और वो मुझे पता थी, लेकिन कौन सी कंपनी, लोकेशन क्या है, ये मैं उसे पूछने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने बताया कि हमारे वहाँ वाला क्विक ट्रिप
स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ है। ICK ट्रिप जैसा दिखता है वो। उसकी ये बात सुनकर आखिरकार मुझ में एक उम्मीद की किरण जागी। मैंने कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मुझे ये जगह पता है। क्या तुम मुझे कुछ और बता सकते हो? तुम्हारा घर किस कलर का है? बिल्डिंग का नाम क्या है? इतना पूछ के मैं उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तभी अचानक चीखों की आवाज़ उस बच्चे के घर से आने लगी। उस बच्चे के माँ की चीख बहुत ही खौफनाक थी। फिर उसके पापा चिल्लाए, तुम कौन हो? तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुसे? और अचानक से कुछ घिनौनी आवाज़ें आने लगी। वो लड़का अपनी माँ और पिताजी के लिए रोने लगा। मैंने उसे जल्द से जल्द कहीं छुपने के लिए कहा। वो लड़का एक चद्दर के नीचे जाके छुप गया। कॉल अभी भी चालू ही था, लेकिन उनके घर से अजीब अजीब आवाज़ें आए जा रही थी। मैंने जिंदगी में पहली बार आंखें बंद करके भगवान को याद किया। इतना डरा हुआ था मैंने फिर से उसे कहा, दोस्त तुम घबराओ मत, मुझे बस बताओ कि तुम कहाँ हो। सोचो प्लीज़, वो बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे घर का एड्रेस मिलना बहुत ज़रूरी है। उस बच्चे ने बोला, हम नीले मेल बॉक्स वाले घर में है। ओके, ब्लू मेल बॉक्स, ठीक है। मैंने वहाँ पे पुलिस को भेजा, लेकिन मैंने उस बच्चे से पूछा कि अपने घर के दरवाजे का कलर बताओ मुझे, फिर अच्छा होगा। तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, रेड कलर। मैंने उसे कहा कि पुलिस वहाँ पहुँच ही रही होगी, तुम बस रोना बंद करो प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा। तभी जोर जोर से दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी मुझे। उस लड़के की सांसें भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी तरफ दौड़ के आया हो, और बच्चा एकदम घबरा गया। वो बच्चा और तेजी से रोने लगा। तभी वहाँ से सायरन की आवाज़ सुनाई देने लगी और मेरी जान में जान आ गई। मैंने कहा कि भाग के दरवाजे की तरफ जाओ, लेकिन आगे से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आया। लाइन की दूसरी तरफ पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने वहाँ की आखिरी आवाज़ जो सुनी थी वो उस लड़के की बिस्तर पर उछलने की आवाज़ थी, और उसके मुंह से निकली एक आह की आवाज़, और फिर लाइन बंद हो गई। दूसरे दिन मैंने उस लड़के और उसके परिवार के बारे में शाम की खबरों में सुना। परिवार घर में मृत पाया गया, फैमिली फाउंड मर्डर्ड इन होम, ये हेडलाइन थी। और वीडियो में दिखाया गया था कि नीले मेल बॉक्स वाले घर से 3 डेड बॉडीज निकाली गई थी। सूत्रों के अनुसार ये बताया गया कि सोते हुए परिवार को एक एक करके मार दिया गया, उनका खून किया गया, और बेटा तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। ये न्यूज़ सुनकर मैं कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में चला गया। ना मुझे नींद आ रही थी, ना मैं कुछ खा पी पा रहा था। मैं उनके परिवार को नहीं बचा पाया यार। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस लड़के के उन शब्दों को अपने जहन से निकाल ही नहीं पाया, और उसके वही लफ्ज़ मुझे हर बार सुनाई देते हैं। मेरी माँ ने कहा था कि जब कोई बुरा आदमी होता है तो पुलिस तुम्हारी मदद करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर अपने इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके पास कुछ सच्ची हॉरर स्टोरीज हो तो आप मुझे भेज सकते हैं इस मेल आईडी पे या फिर इस इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए देखते रहिए डर का सफ़र।